नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे इला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत व सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पे जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार न किया करो। इतवार से लेकर जुमा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पे अमन के लिए रख दो। यूँ अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुमे तक समुंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में हाथ न आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आने लगती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटे लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना, और यूं हफ्ते की गुरमत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान के बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो समंदर से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना लेते, गड्ढे बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरें तो इन तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को उन मछलियों को निकाल के पका के खाएंगे। उस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना की है। ये जो तुम जाल फेंकते हो, ये छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे और कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उन बस्ती में 3 गिरोह हो गए। एक उन 70,000 में वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह हो गए, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो साले लोग बार बार उनसे कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो। कौम समूद, कौम लूत का जो हश्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी तक सब हंसने लगे कि हम पे कोई अजाब नहीं आएगा, ये तो किताबी भी बातें हैं। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह की फरमाबरदार दीवार के उस तरफ थे और वो जो दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो ने साले इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़ के देखने लगे कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकतों को अंजाम करते रहे। वो जो साले लोग दीवार से बंदरों को देखने लगे, उन साले लोगों में से जो उनके रिश्तेदारों में से थे, उन्होंने उन बंदरों को कपड़ों में से पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे कि लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होके रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं रहे थे और यूं 3 दिन बाद इस अजाब में आके फिन्नार हो गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बना, हमको ऐसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन।